आज हम कुछ सत्संग शेयर करेंगे पुरानी संगत के जो लंगर से रिलेटेड है। एक बार की बात है, कमांडर अंकल जो हैं वो जाते हैं बड़े मंदिर। तो उन्हें लगता है कि लंगर में 4 लोगों के साथ एक थाली खानी होती है जिसमें 2 रोटियां मिलती हैं, और ये 2 रोटियां मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, मैं भूखा रह जाऊंगा। तो वो ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं कुछ घर से खा के जाऊं, फिर लंगर खा लूंगा। अब हम बड़े स्मार्ट अपने आप को समझते हैं, हम सोचते हैं कि बस गुरुजी को तो पता चलना ही नहीं है। तो गुरुजी को तो पता था कि वो ऐसा करके आ रहे हैं, कुछ खा कर आ रहे हैं। तो वो वहाँ पर जाते हैं एम्पायर स्टेट गुरुजी से मिलने। और वहाँ पर उस दिन जब लंगर होता है तो कुछ बड़ा मज़ेदार होता है। तो होता क्या है कि उनको वही थाली मिलती है जो 4 लोगों को मिलती है, और उसके ऊपर पहाड़ जैसे समोसे मिलते हैं रखे हुए, और 4 अलग अलग तरह का मीठा मिलता है। अब मज़े की बात तो ये है कि अब वो जो थाली है वो 4 लोगों को नहीं खानी है, वो आंटी और अंकल को ही खानी है। उसमें इतना खाना था जितना वो 4 वक्त में खाते हैं। अब आंटी ने तो अंकल को बोल दिया कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और खा के चलो, मैं तो उतना ही खाऊंगी जितना मैं खाती हूँ। अब अंकल को वो सारा लंगर प्रसाद खाना पड़ा, चखना पड़ा, आई मस्ट से। और वो दोनों हैरान थे कि अंकल इतना सब कैसे खा पाए। तो हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि गुरुजी हमें जो भी देते हैं वो हमारे लिए काफ़ी होता है, वो हमारे लिए पर्याप्त होता है। कल जब मैं इवनिंग में सत्संग में गई तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था आज मैं यहाँ पर क्या आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं वहाँ पे बैठ के ना यही सोच रही थी, गुरुजी आज तो लाइव हो नहीं पाया है, बट कल जब मैं लाइव करूँगी तो मैं क्या सत्संग शेयर करूँ। तो वहाँ पर कल जितने भी सत्संग हुए वो सारे लंगर प्रसाद को लेकर ही हुए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कल मैं भी वहाँ पर लंगर प्रसाद से रिलेटेड ही सत्संग शेयर करूँगी। तो एक आपने सुना होगा सत्संग, पुरानी आंटी देवी के नवरात्रों में वहाँ पर गई थी, और गुरुजी कहते हैं लंगर चक के वो नहीं जाती हैं। फिर वो फर्स्ट फ्लोर पे चली भी जाती हैं और बिना करे आ जाती हैं लंगर। उन्हें लगता है गुरुजी को तो पता चल नहीं रहा है, तो गुरुजी उन्हें घूर के देखते हैं, फिर उन्हें भेजते हैं जहाँ पर वो लंगर बन रहा होता है। और वहाँ पे उन्हें 9 की 9 देवियों के दर्शन होते हैं। उन्हें दिखता है कि वो 9 देवियाँ ही लंगर प्रसाद बना रही हैं, और वो आके गुरुजी के चरणों में गिर कर रो पड़ती हैं। तो संगत जी, वो लंगर जो हम वहाँ ग्रहण करते हैं वो खुद देवियाँ बनाती हैं, वो इतना पवित्र है, दिव्य लंगर है। तो ऐसे ही सेम जब हम सत्संग में जाते हैं तो वो प्रसाद ब्लेस्ड प्रसाद होता है, वहाँ गुरुजी स्वयं विद्यमान होते हैं। तो कल जब इवनिंग में मैं उस सत्संग में थी तो वहाँ जोशी अंकल थे, तो उन्होंने भी अपना एक सत्संग शेयर किया। जोशी अंकल गुरुजी के साथ हमेशा थे जब फिजिकल फॉर्म में थे, बहुत खास, बहुत पास उनके। और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ जब मैं ऐसी संगत से मिल पाती हूँ। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। तो कल वो भी बताते हैं कि शायद वो मंडे को ही एक सत्संग में वहाँ पे गए थे मंदिर में, तो वहाँ पर उन्हें लगता है कि यार एक मीठा और मिलेगा या नमकीन मिलेगा तो मेरे लिए वो पर्याप्त नहीं होगा। और जब उन्होंने वो खाया तो उन्हें लगा यार भूख तो बहुत तेज़ लग रही है, एक बार और मिल जाए मुझे। तो आप यकीन मानिए कि उनके चारों तरफ जितने लोग थे सबको 2 बार मिला, पर उन्हें नहीं मिला उन्हें नहीं मिला। और उन्होंने ये भी बोला कि कभी भी वहाँ बैठकर आपको एक्स्ट्रा लंगर नहीं मांगना चाहिए कि मुझे एक्स्ट्रा दे दो। जितना दिया है, जितना आपके पास आया है वो गुरुजी ने दिया है, तो आपको वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं कि मैं उतना ही खाकर जब बाहर आया तो पता नहीं क्या हुआ, उनका पेट इस तरह से भर चुका था कि अब उनके पेट में जल प्रसाद पीने की भी जगह नहीं थी। तो ये हमारी गुरुजी की कृपा है। उन्हें पता है कि हमें किस वक्त पे क्या देना है, क्या हमारे शरीर को एज अ मेडिसिन ज़रूरत है। और उन्होंने, बिकॉज़ उनको वो फीलिंग ना हो कि मेरा पेट नहीं भरा है, तो इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा कृपा करी कि अंकल का पूरा जो मन था वो तृप्त हो चुका था उसी लंगर से। अंकल ने कल एक और बात भी बोली, वो ये बोली कि गुरुजी हमेशा लंगर को चखना कहते थे, खाना नहीं कहते थे, बिकॉज खाना हमारे पेट के लिए होता है, उसकी भूख बुझाने के लिए होता है, पर लंगर प्रसाद हमेशा हमारी आत्मा की तृप्ति के लिए होता है, तो उसको चखना कहते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि गुरुजी की विशेष कृपा
महिलाओं के ऊपर ज़्यादा रहती थी, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि घर की जो महिलाएं होती हैं वो अपने को सबसे बाद में रखती हैं, ससुराल वालों का भी करती हैं, मायके वालों का भी करती हैं, पति के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए मांगती हैं, पर अपने लिए कुछ नहीं मांगती हैं। तो वो कहते थे कि मेरी कृपा घर की औरतों के थ्रू होती हुई जाती है, उनकी भक्ति पर निर्भर करती है, वहीं मेरी कृपा होती है। तो जहाँ महिलाओं का निरादर होता है, तिरस्कार होता है, वहाँ गुरु कृपा भी नहीं होती है। तो संगत जी, ये चीज़ें हमें सत्संग में जाकर पता चलती हैं कि एक्चुअली गुरु जी के वचन क्या होते थे, क्या हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब ये सब सुनने को मिलता है। तो संगत जी, ये था लंगर के बारे में कि हमें हमेशा जो भी लंगर मिले वो ये समझ लेना चाहिए कि इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है और ये हमारे भगवान ने हमारे लिए दिया है।